नमस्ते। लव हिंदी मूवी बफ में वापस स्वागत है। वे गिरे हुए सैनिकों का सम्मान करने के लिए अपनी यूनिट में शामिल होते हैं। तैनाती के कुछ हफ्तों बाद चार्ल्स खुशी से दाना से मिलने और पहली बार अपने नवजात बेटे को देखने घर लौटता है। फिल्म 2007 में शुरू होती है जब एकल मां दाना सैनिटी न्यूयॉर्क टाइम्स की वरिष्ठ संपादक थीं, जो काम और अपने शिशु बेटे जॉर्डन की परवरिश में संतुलन बनाती थीं। एक दिन उनके बॉस शेफर उन्हें प्रतिद्वंद्वी पत्रकार रोसेना ब्लम के साथ काम करने को कहते हैं, जिसका वे विरोध करती हैं। उसकी सहकर्मी मरियम, जो उसकी स्थिति को समझती है, उसे सलाह देती है। वह हार कर घर लौटती है। पालने में जॉर्डन को देखकर सांत्वना पाती है। रात में नींद न आने पर वह अपने दिवंगत पति चार्ल्स की चीजों का बॉक्स खंगालती है। वह जॉर्डन को उसकी डायरी का एक पन्ना पढ़कर सुनाती है, फिर उसे पत्र लिखने बैठती है। यह वसंत 1978 की बात है। हाल में अकेली हुई डाना अपने यूएस आर्मी में सम्मानित पिता सार्जेंट टी.जे. सेनाटी के जन्मदिन समारोह की तैयारी में परिवार से मिलने आई है। खाने के बाद वह भाई बहन माइक और ग्वेन के साथ गपशप करते हुए चरस पीती है। अगले दिन वह अपने पैतृक घर लौटती है। वहां उसकी मुलाकात फर्स्ट सार्जेंट चार्ल्स मोनरो किंग से होती है, जो उसके पिता की पेंटिंग पूरी कर रहे हैं। दाना तुरंत उस सुंदर सैनिक पर मोहित हो जाती है और अपने पिता की सलाह पर होटल तक लिफ्ट लेने का बहाना बनाती है। पूल के किनारे बातचीत में चार्ल्स बताता है कि वह अपनी पत्नी से तलाक के अंतिम चरण में है। वह कहता है कि इस मुश्किल समय में उसके माता पिता उसका सहारा बने हैं। दाना हैरान होती है, पर सहानुभूति दिखाते हुए बताती है कि वह सिंगल है। वह चार्ल्स को सुबह होटल से उसे लेने की अनुमति दे देती है। अगले दिन दाना को देर से जागने का एहसास होता है जब चार्ल्स आता है। जल्दबाजी में तैयार होकर वह उसके साथ नाश्ते के लिए जाने लगती है। एक स्थानीय डाइनर में चार्ल्स सेना में काम करने के अपने जुनून के बारे में बताता है। दाना उत्साहित होकर उसे न्यूयॉर्क आकर मोने की पेंटिंग्स देखने का निमंत्रण देती है। चार्ल्स हामी भरता है, यह भी संकेत देते हुए कि वह उससे मिलने भी आएगा। बाद में सार्जेंट की जन्मदिन पार्टी में दाना का परिवार जोड़ी के बढ़ते रोमांस से प्रसन्न दिखता है। चार्ल्स बहाना बनाकर टेक्सास में अपनी बेटी क्रिस्टीना से मिलने जल्दी निकल जाता है। 3 हफ्ते बीतते हैं और दाना न्यूयॉर्क में एक उभरती पत्रकार के रूप में काम जारी रखती है। चार्ल्स एक रात फोन पर उससे बात करता है, अपने तलाक के अंतिम होने की जानकारी देता है। वह बताता है कि बेटी की जिम्मेदारियों के बावजूद वह दाना को बेहतर जानने को तैयार है। दाना फिर टाइपिंग रोककर आगे बढ़ जाती है। 2 साल बाद 2009 में दाना ने घर पर जॉर्डन के साथ कपकेक खाकर जन्मदिन मनाया। उत्सुकता से वह बेटे को खिड़की से लाल गुब्बारे देखते हुए पीकाबू खेलते देखती है। भावुक होकर दाना पति की पुरानी तस्वीरें निकालती है। एक में वह जॉर्डन के साथ गुब्बारे लिए खेल रहा है। फिर वह संगीत सुनते हुए कहानी टाइप करने को प्रेरित महसूस करती है। कुछ समय बीतता है जैसे दाना और चार्ल्स करीब आते हैं। फोन पर एक दूसरे की नौकरियों के बारे में बात करते हैं। आर्मी बेस पर चार्ल्स अपनी टूटी शादी के बारे में बताता है कि वे जल्दी परिवार बनाने में जल्दबाजी कर गए, सिर्फ बेटी ही अच्छी चीज रही। दाना उसे बताती है कि उसके पिता का किसी और औरत से चक्कर था, क्योंकि उसके जन्म पर वे शादी करने को मजबूर हुए थे। वे शौक पर भी बात करते हैं और दाना को पता चलता है कि चार्ल्स जिम का शौकीन है। जल्द ही दाना बार में दोस्तों से मिलती है, जो सार्जेंट के साथ उसके बढ़ते प्यार को पसंद करते हैं। वो दिन आता है जब चार्ल्स न्यूयॉर्क में उससे मिलने और समय बिताने का न्योता स्वीकार करता है। दाना काम पर है तो वह उसे अपने फ्लैट में रहने देती है। बिल्डिंग अटेंडेंट मैनी को चाबी देने को कहती है। काम खत्म होने पर वह खुशी से उससे मिलती है और वे शाम को डिनर डेट पर जाते हैं। खाना खाते हुए चार्ल्स किस करने के लिए आगे बढ़ता है और दाना भी वैसा ही करती है। वे एक दूसरे से मोहित होकर घर लौटते हैं, रास्ते में चुंबन करते हुए। अपार्टमेंट लौटने पर दाना उसे आराम करने देती है। वह नहाती है और आकर्षक नाइटवियर पहनती है, उसके साथ सोने की उम्मीद में। उसकी धारणा सही निकलती है जब चार्ल्स बेडरूम में आकर सोने से पहले उसे चूमता है। अगली सुबह वह उसे बिना शर्ट के पुशअप करते देख और भी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। वे शहर के पार्क में घूमने जाते हैं, एक बेंच पर बैठकर खाना खाते हैं। प्रेमी जोड़ा घर लौटता है, पर दाना उसे रोककर चुपके से अपने पैर साफ करती है। फिर वे भावुक होकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपने प्यार की पुष्टि करते हुए। अगले दिन दाना चार्ल्स को संग्रहालय में उसकी पहली मोने पेंटिंग दिखाती है। 6 महीने बाद क्रिसमस के आसपास दाना चार्ल्स को एक महंगा सूट गिफ्ट करती है। हालांकि वह उसके इशारे से छूकर महसूस करता है, वह आधा पैसा देने की पेशकश करता है और अपने पुराने जूते पहनने की इजाजत मांगता है। बाद में
वे अपार्टमेंट में एक जीवंत क्रिसमस पार्टी करते हैं, जहां दाना दोस्तों को बताती है कि चार्ल्स उन्हें जोड़ा बनाना चाहता है। उत्सव के बाद वह मानती है कि अपने करियर और उसकी सैन्य सेवा के कारण वह जवाब देने में हिचक रही है। चार्ल्स रुककर उससे प्रेमिका बनने को कहता है, उम्मीद करता है कि वह उस पर भरोसा करेगी, चाहे कुछ भी हो। दाना मान जाती है और खुली खिड़कियों वाले बेडरूम में उसके साथ प्यार करती है। अगली सुबह चार्ल्स सेना जाने की तैयारी करता है। दाना को प्रेम गीतों की सीडी और मैनी को उपहार देता है। दाना सुझाव देती है कि वह कुछ नए कपड़े यहीं रखे, जैसे वह चाहती हो कि वह एक दिन उसके साथ रहने आए। दाना बाद में चार्ल्स को बताती है कि उसे न्यूयॉर्क टाइम्स में संपादक बनाया गया है, लेकिन उसका भविष्य अमेरिका में नस्ल पर एक शानदार खबर देने पर टिका है। वह बाद में अक्रोन, ओहियो जाती है जब वह अपनी टीम के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। दुर्भाग्य से उसकी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि चार्ल्स तय दिन नहीं आता। वह अगली सुबह फोन करता है, साथी की पत्नी के प्रसव के कारण न आने पर शर्मिंदा था। दाना को शक होता है कि वह किसी और औरत से मिला था और फोन काट देती है। न्यूयॉर्क लौटने के बाद चार्ल्स उसके घर आकर माफी मांगता है और सफाई देता है। वह वादा करता है कि वह उसके लिए एकमात्र औरत है और उससे सच्चा प्यार करेगा। रात को पेडिक्योर करते समय दाना धार्मिक चार्ल्स से पूछती है, क्या उसने विदेशी सैन्य सेवा में कभी किसी को मारा है? वह सीधे जवाब नहीं देता, पर कहता है कि वह रक्षा और सेवा के लिए बाध्य है, जो संकेत देता है कि उसने मिशन की सफलता के लिए जान ली है। चार्ल्स युवा रंगरूटों के एक समूह के साथ प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान इस पर विचार करता है। कुछ समय बाद 2001 में आतंकवादियों ने 2 वाणिज्यिक विमानों का अपहरण कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। दाना और चार्ल्स तुरंत एक दूसरे से संपर्क करते हैं, खतरे से सुरक्षित रहने की कामना करते हुए। 2018 में किशोर जॉर्डन स्कूल से घर लौटा, नस्लीय गालियां और पिता के बारे में चिढ़ाए जाने से चोटिल था। दाना उसे चार्ल्स की डायरी देती है, कहती है कि पिता के नोट्स पढ़कर वह अपने सवालों के जवाब और जीवन के सबक पा सकता है। बाद में वह सहकर्मियों के साथ जन्मदिन मनाती है, मिरियम से यौन जरूरतों के लिए वाइब्रेटर उपहार पाती है। शाम को जॉर्डन चाहता है कि वह सौतेली बहन क्रिस्टीन से अधिक मिले, जैसा चार्ल्स हमेशा चाहता था। बातचीत में दाना बताती है कि वह चार्ल्स से कभी शादी नहीं कर पाई, क्योंकि 9/11 के बाद वह इराक जाता रहा। विदेश में चार्ल्स उससे शादी का प्रस्ताव रखता है जब दाना उससे बच्चे की मांग करती है। कुछ समय बाद जॉर्डन और मिरियम दाना को उसके पिता का स्मारक देखने के लिए मनाते हैं। विमान यात्रा में वह गर्भावस्था याद करती है, चार्ल्स के साथ वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। चिंता कम करने के लिए वह उसे नए पिताओं के लिए एक डायरी देती है ताकि वह बेटे को लिख सके। जब जॉर्डन पूछता है कि पिता ने जन्म पर क्यों नहीं देखा, दाना को याद आता है कि इराक युद्ध के कारण चार्ल्स नहीं आ सका। जब वह अस्पताल में प्रसव पीड़ा में थी, चार्ल्स ने आसपास की महिलाओं के बारे में लिखा। उन्होंने सिखाया कि सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है और असली सुंदरता अंदर से आती है। वास्तविक सौंदर्य गहराई से आता है। फिर वह अपनी इकाई में शामिल होकर गिरे हुए सैनिकों का सम्मान करता है। तैनाती के कुछ हफ्तों बाद चार्ल्स खुशी से दाना से मिलने और पहली बार अपने बेटे को देखने घर लौटता है। वह बताता है कि उसे रात में अस्थमा हो गया है, क्योंकि सैन्य अड्डा बिजली संयंत्र के पास है। दाना की चिंताओं को कम करने के लिए वह एक बड़ी शादी के प्रस्ताव से सहमत हो जाता है। अगले दिन वह उसे पार्क में पिकनिक से चौंकाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बोतल उपहार देता है। बाद में जॉर्डन के साथ पीकाबू खेलते हुए दाना देखती है कि हेलीकॉप्टर गुजरने पर वह सिहर जाता है। अंततः चार्ल्स इराक जाने की तैयारी करता है। दाना को अपने चित्रों में फूल छोड़ता है। वह उससे शादी के लिए समय पर लौटने का वादा करवाती है। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद दाना और जॉर्डन लिंकन स्मारक जाते हैं। वहां जिज्ञासु बेटा अपनी मां से पिता की मृत्यु के सच्चे कारण के बारे में पूछता है। दाना बताती है कि चार्ल्स अमेरिकी सेना का हिस्सा था। वह पहली बटालियन 63वीं सशस्त्र रेजिमेंट में था, जो डेथ ट्रायंगल में तैनात थी। 14 अक्टूबर 2006 को उन्होंने चार्ली कंपनी को एक मिशन पर ले जाया, जहां उन्हें दाइलैंड नामक सैन्य हॉटस्पॉट की आपूर्ति करनी थी। सुबह 10:48 बजे वहां जाते समय जुर्फ अल्स्कर में विद्रोहियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। चार्ल्स की छाती में गंभीर चोट लगी और वह दाना की तस्वीर थामे जमीन पर प्राण त्याग देता है। उसी समय एक साथी सैनिक उसे बचाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद दाना को उसकी मृत्यु की खबर मिलती है। वह दुखी हो जाती है। उसके दोस्त, जो ऐसी स्थिति के लिए तैयार थे, उसे सांत्वना देते हैं। दाना जॉर्डन को याद दिलाती है कि युद्ध के बावजूद चार्ल्स अपने सैनिकों के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध रहा। अगली सुबह वह जॉर्डन को पिता की सलाह पर व्यायाम करते और फिट रहते देखती है। फिर वे स्मृति उद्यान जाते हैं, जहां जॉर्डन के आयोजन पर परिवार और मित्र उसे चौंका देते हैं।
फिर वह लड़का आंसू बहाते हुए चार्ल्स की डायरी से परिवार और प्रेम के लिए संघर्ष पर एक पन्ना पढ़ता है। प्राइवेट इमहॉफ और मोहम्मद दाना को एक अंत्येष्टि ध्वज देते हैं जिसे वह जॉर्डन को सौंपती है। चार्ल्स के लिए प्रार्थना के बाद सब होटल में उसकी तस्वीरों और पदकों की वेदी पर श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी जॉर्डन और दाना न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स छोड़कर वह साइमन एंड शूस्टर में उपाध्यक्ष और प्रकाशक बनती है। उसकी आत्मकथा बेस्ट सेलर बनती है। फिल्म जॉर्डन के स्कूल में नेतृत्व पुरस्कार पाने और नियमित रूप से डायरी पढ़ने के साथ समाप्त होती है। अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।